नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। गांधी विद्यालय गुलापुरा के राजपाल जाट ने राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जीता सिल्वर मेडल। भारत विकास परिषद ने जरूरतमंद विद्यार्थियों हेतु दी 75 जर्सियां। हमलावरों ने ट्रैक्टर लूटा, मालिक पर किया जानलेवा हमला। भीलवाड़ा जॉब फेयर मेले का कलेक्टर आशीष मोदी ने किया शुभारंभ। 32 निजी क्षेत्र की कंपनियों ने लगाई स्टॉल्स। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के तहत हमीरगढ़ हेतु 3 सड़कों के लिए स्वीकृत किए गए 2.5 करोड़। मांडल कस्बा स्थित गोपाल द्वारा के पास बजरी भरे ट्रैक्टर को हथियारबंद लोगों ने रुकवाकर एक महिला मजदूर और ड्राइवर के साथ मारपीट कर और ट्रैक्टर छीनकर ले जाने का प्रयास किया। इसी दौरान आए ट्रैक्टर मालिक भीरूलाल खारोल पर भी लुटेरों ने तलवार से हमला कर उसे घायल कर दिया। इस दौरान ट्रैक्टर मालिक द्वारा हमलावरों को रोकने पर उन्होंने उस पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया और उसकी बाइक तोड़ दी और ट्रैक्टर लेकर भाग गए। भीरू खारोल ने जानलेवा हमला कर ट्रैक्टर लूट का मामला दर्ज करवाया है। वहीं महिला मजदूर ने भी SC/SC एक्ट में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गोपाल द्वारा की स्कूल न को आया, गाड़ी ले रहा आया 5-10 जना। हमारे मनी ट्रॉली में नीचे घास नाकी पटक नाकी ड्राइवर की देपाड़ी चाबी गोज लेके सेठ जी आया, सेठ जी की देपाड़ी लेन चिक्की चौरा दिन ले गया, मेजर रोड दिन ले गया। मेजर रोड पर भी साहब आया, गाड़ी आडी दीदी तो वहाँ भी गाड़ी अड्डा दीदी अन्य लकड़ियाँ। भीरूलाल खारोल निवासी मंडल। मेरा मतलब है ट्रैक्टर रोल्टी कटा कर चक्की चुराई से समिले की तरफ से आ रहा था। 11:30 बजे करीब रोल्टी कटाई मैंने और रास्ते में आता आता पंचर हो गया। तो पंचर हो गया, पंचर ड्राइवर ने कटवा के वापस जैसे ट्रॉली बांध कर लेकर आ रहा था। तो रास्ते में जैसे मंडल के अंदर घुसते घुसते उनको 2-5 जने आए, मनु सिंह मेजर निवासी और एक उनके साथी कुछ। तो उन्होंने उनके साथ में मतलब डायरेक्ट वो रोल्टी बताई गई, ये रोल्टी साहब हमारे पास में। तो फिर भी उनकी नहीं सुनी और मेरे मजदूरों के साथ में भी मारपीट की। लेडीज मजदूर हैं, उनके साथ में मारपीट की, गाली गलौज की। तो मैं मौके पे गया तो मेरे साथ में मारपीट की ज़बरदस्त है और तलवार से हमला कर दिया। और गाड़ियों के अंदर बहुत अनोखे औजार पांडे रख रखे थे। MTM सिटी में जीतो भीलवाड़ा चैप्टर की नई कार्यकारिणी, यूथ विंग व लेडीज विंग के पदस्थापना व शपथ ग्रहण समारोह में टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम शैलेश लोढ़ा, कलेक्टर आशीष मोदी, जीतो एपेक्स चेयरमैन सुखराज नाहर, प्रेसिडेंट अभय श्रीमाल, जीतो के संजय डांगी, डायरेक्टर महावीर चौधरी, राजस्थान जोन चीफ सेक्रेटरी महावीर चपलोत, नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुशील डांगी ने संबोधित किया। जीतो के मुख्य सचिव निशांत जैन ने जीतो की आगामी योजनाओं की जानकारी दी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 223 नए मेंबर बनाए गए, जिनमें JTF 1 चीफ पैटर्न मेंबर 30, पैटर्न मेंबर 34, यूथ विंग मेंबर 108, महिला विंग मेंबर 50 को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नई कमेटी 2 साल काम करेगी। हॉस्टल निर्माण के लिए जीतो एपेक्स चेयरमैन सुखराज नाहर ने 51 लाख रुपए दिए। अक्टूबर माह में जीतो कनेक्ट राजस्थान के जयपुर में करने की घोषणा की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम कवि एवं साहित्यकार शैलेश लोढ़ा ने कहा कि मेरे दोस्त संजय डांगी के कारण मैं 6 सालों के बाद आया हूँ। भीलवाड़ा आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीतो मैनेजिंग कमेटी में सुशील डांगी चेयरमैन, मीठालाल सिंघवी, अनिल चौरड़िया, प्रमिला सिसोदिया, महेंद्र नाहर, लोकेश अजमेरा व संगीता वाबेल वाइस चेयरमैन, निशांत जैन मुख्य सचिव, सौरभ चौरड़िया, अभिषेक खंचान जी, मनीष शाह, अनिल पाटनी, अनिल दासो सचिव, संपतलाल जैन ट्रेजरर व ललित दोषी ज्वाइंट ट्रेजरर हैं। जीतो यूथ मैनेजिंग कमेटी प्रतीक शाह चेयरमैन, प्रतीक बोनालिया मुख्य सचिव, अभ्युदय नाहर व सिद्धार्थ मारू व विभोर गोधा वाइस चेयरमैन, आशीष चौरड़िया ट्रेजरर, अचल चौधरी, सिद्धार्थ कावड़िया व आर्यमन जैन सचिव, कार्तिक पाटनी व अक्षय पोखरना सदस्य हैं। जीतो लेडीज मैनेजिंग कमेटी में नीतू ओसवाल चेयरमैन, जसवंती अजमेरा, नीतू चौरड़िया वाइस चेयरमैन, सपना तातेड़ मुख्य सचिव, निकिता पाटोदी, मनाली चौरड़िया सचिव, उषा काला को ट्रेजरर बनाया। इस अवसर पर त्रिलोकचंद छाबड़ा, राजेंद्र पोखरना, राजेंद्र गोखरू, अजय लोढ़ा, निश्चल जैन, सुभाष उमर, लोकेश अजमेरा, ललित डोसी, ओम सिसोदिया, प्रमिल सिसोदिया, संकल्प ग्रुप के चेयरमैन रामपाल सोनी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, विनोद सिंघवी, मनीष कोठारी, कविश नाहर, प्रतीक जैन, प्रतीक बुलिया, विभोर गोधा, अभिषेक खंचान जी, अरियन जैन, नीतू ओसवाल,
जायसवाल, मनाली चौरड़िया कार्यक्रम में राजनेता, पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। चेयरमैन सुशील डांगी ने जिला कलेक्टर का आभार जताते हुए कहा कि वे जीतों के हर कार्यक्रम में शरीक होते हैं। उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। पूरी टीम ने, जीतों के 400 मेंबरों में इतना उत्साह था इसके अंदर कि जिसकी कुछ मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी हमने बुलाया कम से 100 आदमी 2 दिन से यहाँ से गए नहीं है। मैं चाहूंगा आप कुछ हमारे नए चेयरमैन प्रतीक जी के बारे में बताएं। प्रतीक जी जितने एनर्जेटिक है, मतलब इसने एक बच्चे के घर पे, एक यूथ के घर पे जाके मेंबर बनाए इसने, मतलब बहुत ही तारीफे काबिल है। मुझे तो ऐसा लगा कि हम तो इनके सामने फेल हो जाएंगे। कल तो हमको वो चिंता हो रही थी यार इन्होंने इतने मेंबर बनाए, लेकिन क्या ये जो मेंबर बनाए, निशान जी निश्चल जी का बहुत बड़ा सहयोग है जीतों में, निशान जी निश्चल जी का सहयोग, निशान जी तो न्यू कीट है। ये सब हमारा एनर्जी जो आ रही है वो निशान जी से आ रही है, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। और मैं चेयरमैन बना है वो भी निशान जी की बदौलत बना। जब निशान जी का नाम सुना कि मैं सेक्रेटरी बनना हूँ तो मैंने चेयरमैन बनने के लिए आ करी है। मेरे दोस्त संजय डांगी की वजह से आज मैं आया इस कार्यक्रम में, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि इस बार शायद मैं 6 साल बाद आया हूँ हालांकि, और इस शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आके ना तो संतुष्टि का भाव भी आया कि हम तमाम लोग जो यहाँ लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है मेवाड़ आना। जड़ें जुड़ी है आज भी बहुत अच्छा। क्या करूँ, बस एक शेर मेरा याद आता है, इतने स्वार्थी हुए आजकल के, वो आज मुझे देखकर मुस्कुराया है, लगता है कोई काम निकल आया है। जाटों का मोहल्ला गणगौर घाट तालाब के किनारे स्थित नौहरे को समुदाय विशेष के लोगों द्वारा मस्जिद का स्वरूप देते हुए निर्माण कराने से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में उपखंड अधिकारी ग्राम प्रशासन को लिखित में शिकायत करने के बावजूद निर्माण कार्य तीव्र गति से चलने के बारे में निर्माण स्वीकृति संबंधित जानकारी मांगने के बावजूद भी प्रशासन ने जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। ग्रामीणों ने कहा कि अब जन आंदोलन की राह पर जाने के अलावा किसी प्रकार का रास्ता नहीं बचा है। ग्रामीण महावीर चौधरी ने बताया कि इस संबंध में प्रशासन से मांगी गई की सूचना को 6 माह हो गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें क्या है कि हमारे मोहल्ले वासियों को इसमें काफ़ी आपत्ति है, और हमने बार बार निवेदन करने के बाद भी उसका काम बंद नहीं हुआ है। हमने पंचायत को भी लिखित में दे रखा है कि भाई आपसे स्वीकृति ली गई नहीं ली गई हो तो निर्माण कार्य बंद करवाएं, ली गई हो तो किसकी ली गई, इस पर तुरंत एक्शन लें। जिला माहेश्वरी सभा की ओर से श्री नगर माहेश्वरी सभा के सत्र 2022-25 के चुनाव 19 जनवरी को महेश छात्रावास पर होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी रतनलाल मंडोबरा ने बताया कि भीलवाड़ा शहर में 15 क्षेत्रीय सभाओं से 4,474 माहेश्वरी परिवारों से लगभग 300 निर्वाचित प्रतिनिधि पदेन सदस्य नगर माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसमें 41 कार्य समिति का गठन किया जाएगा। अध्यक्ष व कार्य समिति सदस्य के लिए नामांकन दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक, वेद नामांकन प्रकाशन 1:45 बजे, नाम वापसी की सूची मिनट पर प्रकाशित होगी। जरूरी होने पर मतदान 3:30 से 5:30 बजे तक होगा। इसके बाद मतगणना व परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 1 दिवसीय भीलवाड़ा जॉब फेयर रोजगार मेले का आयोजन राजेंद्र मार्ग स्कूल मैदान में किया जा रहा है। भीलवाड़ा जॉब फेयर शुभारंभ जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने मोली बंधन खोलकर किया। रोजगार मेले में 32 निजी क्षेत्रीय कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाई गई। युवा वर्ग जो कि पढ़ा लिखा है उसे अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किया जाए। जिला रोजगार अधिकारी मुकेश गुजर ने बताया कि 1 दिवसीय रोजगार मेले में भीलवाड़ा जिला और चित्तौड़ जिले के अभ्यर्थियों को नौकरी देने के उद्देश्य से जॉब फेयर मेला लगाया गया, जिसमें लगभग 3000 ने रजिस्ट्रेशन कराया था। मेले में 32 निजी क्षेत्रीय कंपनियों द्वारा स्टॉल्स लगाई गई। प्रमुख कंपनियां संगम इंडिया लिमिटेड, डिटेन स्पिनर्स, RSWM, डी मार्ट, मॉडर्न वुलन्स, L&T अहमदाबाद, SIS सिक्योरिटीज, इड्रो इंटरनेशनल उदयपुर, राम सिन्ही चिकित्सालय, कृष्णा हॉस्पिटल व भीलवाड़ा एग्रो लिमिटेड, चैंपियन कॉर्स मारुति सहित स्टॉल लगाई गई। जॉब के लिए आई गुलापुरा से संगीता गर्ग ने पहली बार जॉब फेयर में भाग लिया। जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है, जहां पर लगभग 1000 वैकेंसीज हैं और 1000 कैंडिडेट्स को इंडस्ट्रीज के साथ मैच मेकिंग कराई जाएगी। उद्देश्य यह है कि जो युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा है, जो जॉब सीख कर रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान किए जाए। और जैसा कि अभी मैंने इंटरेक्ट किया, बच्चों को ये बताया गया है कि बार बार जॉब बदलने से किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी एसोसिएशन का जो ट्रस्ट है जॉब सीकर्स में वो कम होता है। तो अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से प्रॉपरली एनालाइज करके उसके बाद जॉब के साथ एसोसिएट हो, ताकि लंबा ड्यूरेशन चले, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो और
इंडस्ट्रीज एंड वर्कर्स दोनों को एक स्टेबिलिटी प्रदान की जा सके। फर्स्ट टाइम है कि मैंने जॉब फेयर में पार्टिसिपेट किया है, बट मेरे हिसाब से जॉब फेयर होना चाहिए ताकि मतलब जो अभ्यर्थी होते हैं उनको मालूम तो चले। एक तो अपन कंपनी भी जाके अपने बारे में अपन पूछते हैं, जॉब के लिए ट्राई करते हैं, और एक अपन यहाँ हर एक कंपनी से अपन मिल सकते हैं डायरेक्ट, तो जॉब फेयर होना चाहिए। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के तहत नई नगर पालिका के लिए 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई है। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता प्रेमराज मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा में 22-23 के तहत नई नगर पालिका बनी हमीरगढ़ के लिए 2.5 करोड़ रुपए से 3 सड़कों का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया जाना है। इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। कुल्ला से मांडलगढ़, जवासा, बरडोद, हमीरगढ़, मंगरोब, जीतिया, बरलियास, बरुंदनी 1 करोड़ 20 लाख रुपए, हमीरगढ़ से मालियों का खेड़ा वाया अम्बेडकर हॉस्टल 55 लाख रुपए, तेजाजी का चौक से चामुंडा माता मंदिर 75 लाख रुपए तक है। निविदा प्रक्रिया अधीन है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में 2022-23 में जो नई नगर पालिका हमीरगढ़ का घोषित की गई है, उसमें 2.5 करोड़ की सैंक्शन जारी की गई है। इसमें 3 सड़कों का निर्माण पीडब्ल्यूडी के माध्यम से किया जाना है। कौन कौन सी सड़कें सर? हमीरगढ़ में 3 सड़कें हैं, गुल्ला से मालगढ़, जवासिया, बरडोद, हमीरगढ़, मंगरोब, जीतिया, बरलियास, बरुंदनी, इसे 1 करोड़ 20 लाख की ये सैंक्शन है। इसी तरह से हमीरगढ़ से मालियों का खेड़ा वाया अम्बेडकर हॉस्टल 55 लाख की इस सड़क की लागत है। तेजाजी का चौक से चामुंडा माता मंदिर तक 75 लाख की ये सड़क निर्माण किया जाना है और इनकी निविदा प्रक्रिया अधीन है। पार्श्वनाथ महिला मंडल का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। इसके नई कार्यकारिणी का गठित की गई। प्रचार प्रसार मंत्री सीमा सोनी ने बताया कि संरक्षिका सीमा गदिया, सुनीता पाटनी, अध्यक्ष उर्मिला चौधरी, उपाध्यक्ष अलका सेठी, तनुजा टोंगिया, सचिव भारती सोनी, सह सचिव सीमा सोनी को चुना गया। भारत विकास परिषद शाखा गुलापुरा द्वारा सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ला एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आगुचा में 75 जर्सियां वितरित की गई। बड़ला में 30 और आगुचा में 45 जर्सियां संस्था प्रधान उर्मिला जोशी और भावना आर्य को जरूरतमंद विद्यार्थियों में वितरण हेतु प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रांतीय पदाधिकारी किशोर राजपाल, केडी मिश्रा, उपाध्यक्ष रतनलाल लखारा, महिला प्रमुख पिंकी शर्मा और आगुचा महिला प्रभारी वंदना कालिया सहित विद्यालय परिवार उपस्थित थे। महावीर इंटरनेशनल के सत्यनारायण सोमानी द्वारा 30 जर्सियां बालिकाओं को प्रदान की गई। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में भारत विकास परिषद शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहती है। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन के ट्रस्ट श्री बसंती लाल, मनोरमा देवी कालिया, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा फाउंडेशन की साधारण सभा की बैठक वर्चुअल जूम पर संपन्न हुई, जिसमें नेपाल, मुंबई, इंदौर, कोलकाता, अजमेर, मकराना, भिलवाड़ा, चेन्नई, चित्तौड़गढ़, जयपुर, हैदराबाद, जालोर व संपूर्ण भारत के अलग अलग स्थानों से ट्रस्टी ने भाग लिया। ट्रस्ट द्वारा खेल, कला, साहित्य, सांस्कृतिक व अन्य उभरती हुई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने व राष्ट्रीय मंच प्रदान करने हेतु किए जा रहे कार्यों की सभी ट्रस्टी ने सराहना की। कालिया फाउंडेशन द्वारा अब तक लगभग 1000 से अधिक समाज बंधुओं को सहयोग दिया जा चुका है। सर्वसम्मति से ट्रस्ट की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें ट्रस्ट अध्यक्ष राजकुमार कालिया गुलापुरा, मंत्री प्रवीण सोमानी मुंबई, कोषाध्यक्ष मनोज तोष्णीवाल गुलापुरा, संयुक्त मंत्री रुपेश सोनी हैदराबाद, कार्यालय मंत्री शिवकास्ट गुलापुरा का चयन किया गया। ट्रस्ट में कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अशोक इनानी इंदौर, नारायण मालपानी मुंबई, आशीष जागोटिया जयपुर, सुरेंद्र रांदड़ मकराना, सुमित कालिया गुलापुरा, सुभाष लड्ढा भिलवाड़ा, अमित राठी नेपाल का चयन हुआ। श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी राजपाल जाट ने 64वीं 19 वर्ष राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता शाहपुरा जयपुर में भाग लेकर राज्य स्तर पर 100 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता। संस्था प्रधान सत्यनारायण अग्रवाल ने बताया कि राजपाल जाट ने जिला स्तर पर भी 19 वर्ग आयु वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। खेल प्रभारी भंवरलाल सांवरिया ने बताया कि भिलवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व राजपाल ने करते हुए जिले व विद्यालय का नाम रोशन किया। जानकारी के अनुसार श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय का इतिहास के पन्नों पर स्थापना वर्ष 1938 से अब तक के स्वर्णिम यादगार पल रहे हैं। श्री गांधी माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह ढाबरिया रहे। इस विद्यालय में देश विदेश के भी कई छात्र पढ़कर देश दुनिया में विद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।